हेलो, कैसे हैं आप। राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और इस बार फिर बोल रहे थे कि मुहूर्त 11 बजे का है, 11 बजे का है करके। तो मैं कल तो सोच रही थी मैं कि शाम ही के करूँगी एक साथ पूजा। 11 बजे नहीं हो पाएगा करके। फिर दूसरे दिन जब आज तीजा का दिन है, तो मेरा मन हुआ कि चलो अपन मुहूर्त में थोड़ा सा धूप तो लगा लें करके। फिर जल्दी जल्दी तैयारी की और ठीक 11:10 में मैं पूजा में बैठ गई थी। देखिए जरा, फुलेहरा भी इनसे बोली, फुलेहरा कि जल्दी बांध दो करके। और फुलेहरा बन जाएगा तो मैं तैयारी करी। फिर मैं बहुत जल्दी जल्दी तैयारी करने के बाद फिर मैं सोची जितना जो कुछ होएगा अभी वो चढ़ा दूंगी। फिर बाकी सामान और फिर शाम के फिर पूजा करूंगी, तब फिर चढ़ा दूंगी करके। और बताएं, तीजा के दिन तो 3 बार, सुबह दोपहर शाम, 3 बजे, 3 पहर अपन पूजा करते ही करते हैं। तो हर बार कई बार कहते हैं कि शुभ तिथि इतने बजे है। तो ये तो था कल तक कि नहीं मैं शाम की पूजा करूंगी करके। हर बार ऐसा ही होता है, तिथि बदल दी जाती है। तो ऐसा नहीं करूंगी, मैं शाम की पूजा करूंगी क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी अब मेरे से नहीं हो पाता करके। फिर भी जब आज तीजा के दिन ना मेरा मन नहीं माना, तो फिर मैं फटाफट जल्दी जल्दी सारी तैयारी की पूरी। आधा घंटे में इतनी जल्दी तैयारी की, भोलेनाथ बनाई। देखिए जरा, भोलेनाथ बनाई फटाक। सबसे ज्यादा टाइम भोलेनाथ बनाने में, फुलेहरा बनाने में लगता है। तिवारी जी से बोली फुलेहरा बना के तो बांध दो, बाकी मैं तैयारी कर दूंगी। और ठीक 11-10 बजे तक मेरी तैयारी हो गई थी। और देखिए मैं पूजा कर ली शुभ मुहूर्त में। मुहूर्त तो सब भगवान के बनाए रहते हैं, सारे मुहूर्त अच्छे रहते हैं। पर ये बात है, मन ये हो जाता है कि अरे यार शुभ मुहूर्त कह रहा है इतने टाइम है तो इतने ही टाइम अपन पूजा कर लें। तो वो मेरी सुबह 11:10 में पूजा शुरू हो गई थी। और अभी बज रहा है 12 बजे तक। 12 बजे तक 1 घंटा मैं खुद से पूजा करी हूँ। और शाम के फिर पंडित जी के द्वारा पूजा होगी। तो शाम के पंडित जी के द्वारा वाली पूजा भी करूँगी। आप लोग भी, सब लोग उपास होंगे आज। भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान आज आज का हमारा व्रत पूरा हो और हम सौभाग्यवती रहें। और आज आपके नाम का जो व्रत रहे हैं हम निर्विघ्न पूरा हो। हमें कोई भूख प्यास कुछ न सताए हमें। क्योंकि जब सुबह से हम संकल्प कर लेते हैं ना कि आज हम भगवान के नाम नाम से उपास हैं, आज हम तीजा का उपास हैं, आज हमें ना कुछ खाना है ना पीना है, तो भगवान उतनी शक्ति देते हैं, उतनी साधना देते हैं। अपने अंदर से साधना बना के रखिए कि हम बिल्कुल नहीं कुछ खाएंगे पिएंगे, तो वो साधना बन जाती है। और चलिए अब फिर दोपहर में मैं एक बार और 3 बजे, अब सुबह से पूजा हो गई है फर्स्ट पहर से, तो मैं आज तीनों पहर की पूजा करूंगी और तीनों पहर की पूजा आपको दिखाऊंगी। और आप बने रहिएगा ब्लॉग में। भागों में जाए, भागों में जाए, कैसे भागों में जाए, बिने डमरू कैसे भागों में जाए, भागों में जाए, कैसे गोरा गोर जाए, गोरा हमारी जान, हे गोरा रानी दे दो ना, हाँ गोरा हमारी जान, हे गोरा रानी दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, डमरू हमारी जान, हे गोरा रानी दे। हाँ बिने डमरू कैसे सत्संग में जाए, बिने डमरू कैसे सत्संग में जाए, सत्संग में जाए, कैसे भक्तों को रिझाए, सत्संग में जाए, कैसे भक्तों को रिझाए, भक्त हमारी जान, ए गोरा रानी दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, डमरू हमारी जान, ए गोरा रानी दे दो ना। बहुत देर बैठ करके फिर हम यहाँ भजन गाए फुलेहरा के नीचे। और ये देखो, हम भजन गा ही रहे थे कि तिवारी जी गणेश जी लेके आ गए। मैं पानी उतारने के लिए गई थी बाहर, देखो जरा गणेश जी आ गए माँ इधर। क्योंकि गणेश जी ना तीजा के दिन ही ले आते हैं, इसलिए कि फिर दूसरे दिन टाइम नहीं रहता। और शाम के बाद 5-6 बजे के बाद फिर टाइम नहीं रहेगा। फिर मैंने पानी उतारी और गणेश जी को अंदर ले करके आ रहे हैं। और फिर मैं ये शाम की पूजा के लिए रेडी हो गई थी। और करीब करीब 7 बजा था इस समय तक। तो मैं पूजा के लिए रेडी हो गई थी कि अपन को अब शाम की जो पूजा हर
हर बार करते हैं ना, वही पूजा करना था मुझे। और इस बार कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं तैयार हो गई और तिवारी जी बोले थे कि 7 बजे मैं आऊँगा करके, तो 7 से पहले मैं तैयार हो गई। अब वही कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा। तो अब फ़ोन करी, नहीं आए तिवारी जी, फिर मैं खुद से पूजा करी। पूरे शहर में जा कर के पूजा कराएंगे, पर इस बार घर में ना ऐसा कुछ हुआ कि मेरे को ही पूजा करना पड़ा। पूरी पूजा मैं की, पूरे मंत्रोच्चार की, सब की, पर जो पंडित जी के मुख से जो पूजा होती है ना, उसकी तो बात ही अलग रहती है। मैंने पूरे मंत्र पढ़े, पूरे विधिवत पूजा की, पुस्तक पढ़ी, सब करी, पर थोड़ा सा मन में ये रहा कि पंडित जी करते तो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा हो जाता करके, तो मैं खुद ही पूजा करी हूँ। दिया तले अंधेरा इसी को कहते हैं। तो सब पूरे शहर में पूजा कराएंगे और घर के लिए मैं खुद ही अकेली करी। चलो कोई बात नहीं है, जब जैसा समय रहे तो कर लेना चाहिए। कर लेती हूँ मैं वैसे पूजा में, मुझे पूरे मंत्र मालूम है, पूरी विधि मालूम है, मैं कर लेती हूँ। और इसके बाद शाम की पूजा करने में करीब करीब 9 बज गया था मेरे को, रास्ता देखते देखते पूजा की। और एक बार सुबह कर ली थी पूजा, फिर एक बार दोपहर के कर ली थी पूजा। तो ऐसा लग रहा था कि कर लूँगी आराम से करके, पर फिर भी 9 बज गए ना, तो मैं पूजा में बैठ गई थी। और पूजा होने के बाद फिर मैं वहीं ही बैठी थी। बहुत अच्छे से पूजा की थी मैंने, केवल पंडित जी द्वारा जो मंत्रोच्चार होते हैं ना, उसकी कमी रह गई थी। और ये देखिए, सारी पूजा मैंने बहुत अच्छे से की थी। इसके बाद सभी लोग आ गए थे फुलेरा के दर्शन करने के लिए, तो फिर बैठ के उनके साथ बात करते रहे हम। ये देखिए ज़रा, पहले क्या होता था, और ना हम जब हमारे इधर सासू माँ थी तो फुलहरा बनता था ना, तो हम पूजा के बाद सब घर में थोड़ी थोड़ी देर जाते, आसपास के आजू बाजू के घर में जाते, थोड़ी देर 7-5 भजन करते। पर अब वो बात नहीं रह गई है, क्योंकि प्राय प्राय सभी के घर में फुलहरा बनते हैं, और घर में फुलेरा बनता है तो फुलेरा छोड़ के जा भी नहीं सकते। और देखिए सब लोग बैठे थे, 11 साढ़े 11 तो यहीं बज गए थे बातचीत करते करते, पता नहीं चल रहा था। और जो तीजा के पहले ऐसा लग रहा था कैसे तीजा होगा, कैसे तीजा होगा। ये छोटी सो गई थी, छोटी के आराम होने लगे थे पूजा के बाद। हाँ, मैं ये बता रही थी कि ऐसा लग रहा था कैसे तीजा होगा, कैसे तीजा होगा। पर भगवान उतनी शक्ति देते हैं, उतनी साधना देते हैं, हमारी आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम कोई भी व्रत बिना खाना और पानी के रह सकें। वो प्रभु ही हमको हिम्मत देते हैं, साधना देते हैं, जब हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। बिना प्रभु के, बिना भगवान के हम आप कुछ नहीं कर सकते। और ये सुबह का वक्त था, करीब करीब इस समय तक 7 साढ़े 7 बज गए थे, और मैं आ गई थी नर्मदा जी शंकर जी को जल विहार करवाने। देखिए जरा।